नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामवीर और मैं आज ना तो आपको कुछ पढ़ाने वाला हूँ, ना ही आपके क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है मोटिवेशनल स्पीच। दूसरा, किस तरह से आप जो तैयारी कर रहे हो उसमें क्या क्या आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, और ख़ास करके जो 2020 आया है, हम सबको पता है कि इस 2020 ने क्या दिया और क्या खोया है। जो आज गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट फील्ड में हो, चाहे प्राइवेट फील्ड में हो, चाहे कोई भी हो, उन सब के लिए आज सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो चैलेंज है जॉब। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हों, चाहे प्राइवेट जॉब्स की तैयारी कर रहे हों, चाहे किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, या कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, जैसे कि नीट और अपने इसका क्या बोलते हैं जो IIT की और PMT की मेडिकल के लिए, तो ये एक वर्ड जो है, ये वर्ड बहुत बड़ा वर्ड है जॉब का। आज के टाइम पे जो कोरोना की वजह से जो हालत हुई है, हम सबको पता है कि हमारा देश आज कोरोना की वजह से किस पोजीशन पे पहुंच चुका है, क्या उसकी सिचुएशन है। कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया है कोविड-19 की वजह से, इसके बारे में तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पिछले जनवरी से हम लोग सुन रहे हैं कोरोना कोरोना, और मार्च के बाद में तो रिंगटोन में ही पता चल रहा है। तो कोरोना की वजह से जो इम्पैक्ट आया है वो इम्पैक्ट गवर्नमेंट जॉब्स पे भी आएगा, प्राइवेट जॉब्स पे भी आएगा, वैकेंसीज पे भी आएगा। आज का समय है, आज के समय के बाद में जो बंदा आगे जिसको बढ़ना है या जो तैयारी कर रहा है, उस बंदे को एक प्रॉपर वे के अंदर जाके और प्रॉपर वे से और एक पर्टिकुलर एक टारगेट बना के अगर वो करेंगे तभी जाके वो सक्सेस हो सकता है। वरना कंपटीशन इस लेवल तक बढ़ जाएगा आने वाले 2-3 साल में कि एक आम स्टूडेंट जो कि नॉर्मल तैयारी करता है उसका नंबर आने का चांसेज -100% रहेगा। मैं जीरो भी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि 0% उन लोगों के लिए है जो मतलब मिड में आते हैं, ये नॉर्मल के लिए बोल रहा हूँ -100%। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगा जिनके थ्रू क्या आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। आप अगर उन पॉइंट्स को 100% नहीं, अगर आप 60% भी अगर उन पॉइंट्स को फॉलो अप कर लेते हो तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि ये पॉइंट्स मैंने कहीं से सीखे नहीं है और ना ही कहीं से मेरे को किसी ने इनका ज्ञान दिया है। ये पॉइंट्स पिछले 10 साल जो मेरा कैरियर रहा है, मैं पिछले 10 साल से जो काम कर रहा हूँ, उन 10 साल के अंदर मैंने ये सब चीज़ें सीखी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है टारगेट। टारगेट क्या होता है? जो 10वीं में बच्चा पढ़ता है उसके लिए टारगेट होता है कि मैं 90% से पास हूं। जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट एग्जाम्स की, वैकेंसीज की, उसका टारगेट होता है कि मैं ये जो पेपर दे रहा हूं मैं इसी पेपर में पास हो जाऊं। जो प्राइवेट जॉब करता है, वो इंजीनियर है, उसका टारगेट होता है कि मैं मैनेजर बन जाऊं। पर हमको ये टारगेट कैसे हम उसको फाइनलाइज करेंगे? ये जो टारगेट है हम इसको कैसे चूज करेंगे? ये टारगेट कहीं से भी नहीं आएगा, ना आपको कोई गुरु आपका बताएगा, ना कहीं से ज्ञान मिलेगा। हमको अंतर मन से हमारा एक टारगेट फिक्स करना है। मान लो मेरा टारगेट है, ठीक है, मेरा खुद का सोलर का बिजनेस है, सोलर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और मैं लास्ट 10 साल से इसी फील्ड में हूं। मेरा टारगेट है कि मुझे
इंडिया के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम 2025 तक पूरी तरह से 0 करनी है। ये मेरा टारगेट है। अब मुझे पता होना चाहिए कि मुझे अगर अपना टारगेट अचीव करना है कि भाई 2025, ठीक है, मुझे इस ईयर के अलावा कुछ भी नहीं समझ में आना चाहिए। मेरे दिमाग में एनी टाइम उठते बैठते जागते सोते नहाते वक्त खाते वक्त सब हर वक्त मेरे दिमाग में यही टारगेट होना चाहिए। अब ये टारगेट सोच तो लिया मैंने, जैसे मान लो कि आप तैयारी कर रहे हो राजस्थान पुलिस की, तो आपके दिमाग में यही होना चाहिए, ये नहीं कि यार 3 महीने बाद में राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आ रही है, चलो आप पटवारी की तैयारी कर रहे थे, नहीं उसको छोड़ दिया, आप भाग चले राजस्थान पुलिस। नहीं, 2 नाव पे सवार होगे तो डूबोगे ही डूबोगे आपको अगर सक्सेस होना है, आपको अगर अपना जो एम है, टारगेट है, उसको अगर पाना है, तो आपको उस टारगेट के ऊपर ही फोकस करना होगा। आप कितना फोकस कर पाते हो, कितना उसके ऊपर चल पाते हो, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे देखिए, अभी एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इंडिया का ही एग्जांपल लेते हैं। बिफोर कोविड बिफोर मार्च से पहले, मार्च 2020 से पहले हमारे इंडिया के अंदर हमने कितनी बार मोदी जी के स्पीच में भी सुना, पीपी, ठीक है, ये किट, पीपी किट, ठीक है, इसकी हमारे यहाँ पे इंडिया में बनाने की कोई वो ना तो फैसिलिटी थी ना हम लोग बना रहे थे, लेकिन हमने, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारे जो हिंदुस्तान की जनता है, इंडस्ट्रीज ने, उन्होंने सोचा कि नहीं, हमको किसी दूसरी कंट्री से माल नहीं मंगाना, हमें इस मुसीबत के टाइम पे हमें हिंदुस्तान के अंदर ही हिंदुस्तान के रिसोर्सेज को खोजते हुए और हमें इसके अंदर आत्मनिर्भर होना, और आज की तारीख में हम लोग आत्मनिर्भर हैं। लास्ट जून के अंदर हम लोगों ने 50% जितना माल बनाया है, 50% माल हमने दूसरी कंट्री को बेचा है। ये एक टारगेट, इस तरह से टारगेट हमको चूज करना है। आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपको अपना टारगेट जब तक आपका फाइनल नहीं होगा, कुछ भी तैयारी करने का या कोई मकसद नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक आपका टारगेट ही फाइनलाइज नहीं होगा, आप क्या कर रहे हो, डबल दिमाग लेके कभी मत चलो। सोच लो, मुझे जैसे कि मेडिकल की कोई बंदा तैयारी कर रहा है तो उसको ये सोच लेना चाहिए, मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे MBBS का एग्जाम क्लियर करना है, मुझे डॉक्टर बनना ही है, मुझे इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनना ही है। उसके लिए चाहे आप दिन रात एक कर दो, आप जब अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात एक कर दोगे तो साला कितना भी बड़ा लक्ष्य क्यों ना हो, वो मिलेगा ही मिलेगा। अब आपने टारगेट को अचीव कर लिया, मान लीजिए आपने टारगेट बना लिया एक, ठीक है, अब उस टारगेट को आपको इम्प्लीमेंट, मतलब उसको इम्प्लीमेंट का मतलब आप समझिए कि आप उसको टारगेट को पाने के लिए आप क्या करोगे। तो उसके लिए सेकेंड पॉइंट आता है फोकस ऑन टारगेट। अब आपने टारगेट बना लिया, अब आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है। फोकस कैसे करेंगे कि भाई आपने, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम इसका, कि कोई स्टूडेंट है, उसको कि भाई मुझे तो राजस्थान पुलिस में ही जाना है, ठीक है, मतलब मुझे तो फोर्स में ही जाना है। अब फोर्स में जाना है तो उसे ये पता होना चाहिए कि भाई फोर्स, ये राजस्थान, आगे हर स्टेट का नाम आता है, जैसे अगर यूपी पुलिस है तो यूपी पुलिस आएगा, राजस्थान पुलिस, आपको ये पॉइंट पकड़ना है, पुलिस। अब आपको इसके ऊपर फोकस करना है कि मुझे पुलिस में जाना है। पुलिस में जाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि इस चीज की रिगार्डिंग कहाँ कहाँ क्या क्या वैकेंसी आती रहती है, आपको उसके रिगार्डिंग आपको पूरा अपडेट रहना होगा। कौन सी बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स है जो आपको बताता है कि भाई राजस्थान पुलिस या पुलिस की वैकेंसी या फोर्स की वैकेंसी यहाँ पे वैकेंसी आ रखी है, आप हर वैकेंसी में अप्लाई करो। इससे रिगार्डिंग पुलिस फोर्स, मतलब पुलिस या फोर्स से रिगार्डिंग जो भी फॉर्म आ रहे हैं, चाहे एक ही वैकेंसी क्यों ना हो, आप अप्लाई करो, आप उसके ऊपर मतलब एक फोकस हो जाओ उसके रिगार्डिंग। फिर आप, ये हो गया, एक तो आपको हर जगह अप्लाई करना है। दूसरा पॉइंट आ जाता है आपका फोकस के अंदर ही
स्टडी मटेरियल। आपके भाई चलो ठीक है, आपने टारगेट फिक्स कर लिया है कि आपको पुलिस में जाना है, आपने फोकस भी कर लिया कि भाई मुझे तो पुलिस में ही जाना है। अब इसमें जाने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? स्टडी मटेरियल। ये कहां से मिलेगा? इसके रिगार्डिंग आपकी जितनी भी जो बुक्स है, ठीक है, अच्छे देखो, आप बुक्स उस इंसान की या उस राइटर की परचेज करो जो ऑलरेडी कहीं पे या तो फोर्स में रह चुका है या जो कि बेसिकली मतलब उनका काम यही है। अभी देखो कई राइटर ऐसे हैं जो राजस्थान पुलिस की बुक भी लिख रहे हैं, उसके बारे में भी बता रहे हैं, पटवारी वाले में भी बता रहे हैं, फिर आरएएस वाले में भी बता रहे हैं। नहीं, वैसा मत करो, आप पर्टिकुलर ढूंढो उनको। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये मटेरियल आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है। फोकस हो जाएगा जब आप अपने टारगेट पे फोकस हो जाओगे, आपका टारगेट मिल गया, आपने फोकस कर लिया उसके ऊपर, फिर उसके बाद में आपके पास में तीसरा पॉइंट आता है डेडिकेशन। टारगेट आपको मिल गया, फोकस आपने कर लिया, आपने स्टडी मटेरियल ढूंढ लिया, आपने वैकेंसीज के बारे में पता कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब उसके अंदर आप ये समझो, हमेशा जब भी आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमेशा अपने आप को ये सोच के चलो कि मैं उस फील्ड में जीरो हूं। ये इसको जीरो मत समझना, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आप इसको दिमाग से सोचोगे तो ये बहुत बड़ी चीज है, और ये आम इंसान को हीरो को जीरो बना देती है और जीरो को हीरो बना देती है। फर्क रहता है बस मेहनत का और समय का। आप किस तरह से और उसको यूटिलाइज करते हो, किस तरह से आप चलते हो, वो सबसे बड़ा मायने रखता है। आप अपने आप को यही सोच के रखो मैं जीरो हूं, मतलब मुझे कुछ नहीं आता। क्योंकि जिस दिन आपने ये सोच लिया ना, बुक लेके बैठे आप बोल रहे हो अरे यार ये तो पढ़ा हुआ है, उसी दिन आप ये समझ लो कि आपका वहां से जीरो, जो आप मान लो कि आप 80% पे थे ना, वहां से आप अपनी उल्टी गिनती चालू कर दो। जब तक बुक खत्म होगी आप 30-40% पे आ जाओगे। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जब हम क्या सोचते हैं, अरे यार ये तो मेरा पढ़ा हुआ है मतलब माइंड में वो चीज सेट हो जाती है, ये चीज मेरी पढ़ी हुई है। अरे पढ़ी हुई है, जब आप एग्जाम देने बैठोगे ना, तब आपको ये पता चलेगा हाँ यार ये मैंने पढ़ा हुआ था, लेकिन इसका आंसर क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपने अपने माइंड को क्या कमांड दिया, भाई ये मैंने पढ़ा हुआ है, तो वो माइंड भी आपको यही कहेगा हाँ आपने ये पढ़ा हुआ है, लेकिन पता नहीं आंसर क्या है इसका। इसलिए आप हमेशा यही सोच के चलो कि आपको जीरो से स्टार्ट करना है। कभी भी ये मत समझो कि मुझे ये आता है मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, नहीं, जीरो से स्टार्ट करो। आप उस काम के प्रति इतने डेडिकेटेड हो जाओ कि भाई आप जो काम कर रहे हो, जैसे काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसको शुरू से स्टार्ट करो, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करो। मतलब जितने उसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं उसका सिलेबस है, कॉमन सिलेबस एक बनाओ। जैसे उस पुलिस के रिगार्डिंग जो भी भर्ती आती है उसके रिगार्डिंग आप एक कॉमन सिलेबस बनाओ और आप वहां से शुरू कर दो। उस पहले पॉइंट से ही आप शुरुआत कर दो कि भाई मुझे जो है मुझे यहां से पढ़ना चालू करना है, ये सिलेबस है और मुझे ये सिलेबस को पढ़ाई चालू करनी है। जब तक आपका डेडिकेशन नहीं होगा उस टॉपिक के ऊपर या उस फोकस उस टारगेट के ऊपर, तब तक आप टारगेट कितना भी बड़ा फिक्स कर लो या कोई सा भी टारगेट फिक्स कर लो, आप उसमें सक्सेस नहीं हो सकते। डेडिकेशन के बाद में आता है चौथा पॉइंट आता है जो काफी इंपॉर्टेंट भी है, और यही एक चीज है जो आपको आगे लेके जाती है और आपको गिराती भी है। चौथा पॉइंट है टाइम शेड्यूल बोलो या टाइम टेबल बोल दो। आपने टारगेट फिक्स किया, आपने उसके ऊपर फोकस भी कर लिया, आपने डेडिकेशन भी कर लिया है कि भाई मुझे शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी है, मुझे ये टॉपिक कवर करने हैं, इन टॉपिक्स को मुझे इतनी बार कवर करना है। जो भी टॉपिक आ रहा है, सिर्फ आप रट्टू तोते की तरह नहीं बनना है। आपको मान लीजिए एक छोटा सा सवाल है, जनसंख्या, ठीक है, पॉपुलेशन। ये एक टॉपिक है जो आप पढ़ रहे हो, तो आप उसमें पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ यही मत करो कि भाई मैं तो राजस्थान पुलिस का फॉर्म भरा है तो मुझे तो राजस्थान की पॉपुलेशन मालूम होनी चाहिए। नहीं, उस पॉपुलेशन का जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो कि भाई पॉपुलेशन का टॉपिक है, मतलब जनसंख्या का टॉपिक है, तो आप उस टॉपिक के अंदर इतना घुस जाओ कि आपको पूरे विश्व की जनसंख्या याद हो जानी चाहिए। तरीके से बनाओ, उसके शॉर्ट फॉर्म बनाओ, शॉर्ट फॉर्म बना के छोटे छोटे मतलब
हर एक इस तरह से बनाओ जैसा आपको सुविधाजनक रहे, कि मतलब आपको याद रह सके, उस तरह से आप उसका एक पर्टिकुलर उसका सीरियल बना लो। चौथा, तो हम बात कर रहे हैं चौथा पॉइंट पे, टाइम टेबल। टाइम टेबल इसलिए जरूरी है कि समय ना तो किसी का रहा है और ना ही किसी का रहेगा। समय सिर्फ उसी का रहा है जो समय के साथ चला है। अब आपको चलना है समय के साथ में, आपको टाइम टेबल बनाना होगा कि भाई मुझे इतना घंटे स्टडी करनी है, इतने घंटे ये काम करना है, इतने घंटे मुझे सोना है। एक आम स्टूडेंट के लिए 6 घंटे से ज्यादा सोना मतलब सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए आपको एक टाइम टेबल बनाना है, पर्टिकुलर उसके ऊपर फोकस करना है और उस टारगेट तक पहुंचना है। तो ये एक फैक्टर जो है टाइम टेबल का, ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने सारे कुछ कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपका अगर टाइम टेबल फिक्स नहीं है, आप टाइम शेड्यूल नहीं बना पा रहे हो, आप टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, तो टाइम कभी भी आपके हिसाब से नहीं चलेगा और टाइम ही आपको गिराता है। किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ 2 ही चीज होती है, मेहनत और समय। और इन दोनों को भी अगर आप साथ साथ में लेके चलते हो, तब जाके आप उस पॉइंट पे पहुंचते हो जहां पे आपको पहुंचना है, उस टॉप पे, उस फोकस, जो फोकस आपने किया, जो टारगेट किया है, तभी आप उस टारगेट को अचीव कर सकते हो। इसके बाद में आ जाता है हमारा 5वां पॉइंट। मैं इनको रफ कर दे रहा हूं। टारगेट रखते हैं क्योंकि यही तो एक टॉपिक है जो हमें ऊपर भी लेके जाता है और नीचे गिराता है। अब जो पॉइंट आ रहा है, शायद आपको बहुत बुरा भी लगेगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, लेकिन सच है और बिल्कुल ये इतना इम्पोर्टेंट है कि नौकरी पेशा हो या जो है आपका स्टूडेंट, खास करके जो स्टूडेंट और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सोशल मीडिया, टिकटॉक, व्हाट्सएप, फेसबुक और न जाने पता नहीं कितनी कितनी साइटें बना रखी है, कितना कितना इसके अंदर दिया हुआ है। मेरे को समझ में नहीं आता कि पबजी मार 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 मार, क्या है यार ये? तुमको ये दिख रहा है या फिर ये दिख रहा है तुमको? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हो? जिसको देखो ट्रेन में, मैं ऑल ओवर इंडिया ट्रेवल करता हूं, ठीक है, मेरा काम ही ऐसा ही है क्योंकि ट्रेनिंग चलती है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी मैं ट्रेनिंग देता हूं और हमारा खुद का कंपनी भी है, तो मेरा काम चलता रहता है, ऑल ओवर इंडिया में काम चलता है। मैं चाहे फ्लाइट में ट्रेवल करो, ट्रेन में ट्रेवल करो, बस में करो, कैसे भी करो, चाहे चाय की थड़ी पे बैठो, कहीं पे भी बैठो, पबजी दिखता है, मार उसको मार, हाँ हाँ, अरे ये गन ले ले, वो ये तुमको रोटी देने वाला है, ये तुमको तुम्हारे टारगेट तक पहुंचाएगा? नहीं, कभी नहीं पहुंचाएगा। अगर आप इस चीज पे, सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप छाए हुए हो और आप सोशल मीडिया के थ्रू आप किसी न किसी से जुड़े हुए हो, तो आप समझ लो अपने टारगेट को भूल जाओ, ये किसी काम का नहीं है आपके लिए। फिर टारगेट बनाना, आपका फोकस करना, डेडिकेशन या टाइम टेबल बनाना सब बेकार है, क्योंकि आप कहां हो? आप सोशल मीडिया पे हो। भैया चाइना ने क्या किया? चाइना ने हमारे सैनिकों को मार दिया, बहुत बुरा किया, साला उसको उसकी सजा उसको मिलेगी। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? आ गए सोशल मीडिया पे, हाँ भैया टिकटॉक को बैन कर दो, चलो टिकटॉक हटा दो, चाइनीज सामानों का बहिष्कार करो। अरे आपको उससे क्या लेना देना? आप लोग हमारे फ्यूचर के भविष्य हो, आप लोगों को इन चीजों से, इस चीज से दूर हो जाओ बिल्कुल। अगर आपको रियली में अपने टारगेट तक पहुंचना है तो सोशल मीडिया के, ये जितने भी सोशल मीडिया के रिगार्डिंग आपके पास में जो भी एप्स है, उनको इमीडिएटली डिलीट कर दो। और जहां तक हो सके आप एक नॉर्मल फोन रखो, जिससे इमरजेंसी होने पे अपने घर वालों से 2 मिनट बात कर सको, शांति से बात कर सको, कभी परेशान हो किसी फ्रेंड से बात कर सको, बस उसके लिए फोन रखो। बाकी ये सोशल मीडिया किसी काम का नहीं है, ये आपको सिर्फ बर्बाद करने वाला है। ये
वो कर दिया है कि भाई सोशल मीडिया है तो चलो यार टिकटॉक। अच्छा, टिकटॉक में भी मैंने ऐसे ऐसे बंदों को देखा है, रात को 3-3 बजे तक टिकटॉक में लगे रहते हैं वीडियो, बस ये लगा ये लगा ये लगा। आपको पता है मोबाइल से कितनी बीमारियां होती है? सबसे बड़ा मोबाइल का खतरा माइग्रेन का, क्योंकि इसके अंदर से रेडिएशन निकलता है जो हम लोग कभी नहीं पहचान पाते, और वो रेडिएशन सबसे बड़ा खतरा है हमारे लिए। आपका टारगेट तो बहुत दूर की बात है, आप पता नहीं कितनी बीमारियों का शिकार हो सकते हो। ये स्टडी हुई है और ये फैक्ट है, एक इंसान चाहे वो नौकरी पेशा इंसान हो, ठीक है, और चाहे वो स्टूडेंट हो, एक इंसान 24 घंटे में से 10 घंटे, ये मैं मिनिमम बता रहा हूं, 10 घंटे नॉर्मल मोबाइल चलाता ही चलाता है। तो आप खुद सोचो, आप एक दिन में से अपने कितने घंटे कम कर दिए? आपने 10 घंटे बर्बाद कर दिए अपने। आप क्यों इस चीज पे इतना वो कर रहे हो? ये क्या देने वाला है हमारे? एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। अभी 2018 के अंदर मुंबई की स्लम समझते हो ना, कच्ची बस्ती, जहां लोग बोलते हैं गरीब लोग रहते हैं, वहां से एक लड़की, उसकी मां बर्तन धोती थी लोगों के घरों में, वो खुद लड़की कचरा बीनती थी। 2018 की आईएएस के सिलेक्शंस उठा के देख लीजिए, ठीक है, वहां की वो लड़की है और आईएएस के अंदर टॉप 30 के अंदर वो आई है। क्या वो ये सोशल मीडिया चला के आई है? नहीं, उसका टारगेट मजबूत था, उसका एम मजबूत था। मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूं दोस्तों, इस सोशल मीडिया से आप लोग दूरी बना लो। जितनी सोशल मीडिया से आप दूरी बनाओगे ना, उतना ही आप अपने टारगेट के नजदीक होते जाओगे। अगर आपने दूरी नहीं बनाई तो ये सोशल मीडिया आपको आपके टारगेट से तो दूर करेगा ही करेगा, और अनचाही पता नहीं कितनी बीमारियों का आपको घर बना देगा। तो अपने टारगेट को पाना है तो सोशल मीडिया से दूरी बनाना है। ये जीवन मंत्र याद कर लो और लिख लो, घर में कहीं पे भी, जहां आपका स्टडी रूम है उसमें साफ साफ लिख लो, मुझे मेरा टारगेट पाना है, सोशल मीडिया से दूरी बनाना है। खाली लिखने से भी कुछ नहीं होगा, इसको अमल करना होगा। जितने भी आपके मोबाइल के अंदर सोशल मीडिया के रिगार्डिंग एप्लीकेशंस हैं जो हैं जिस पे टाइम पास होता है, आप प्लीज उसको इमीडिएटली डिलीट कर दो। अगर आपने उनको डिलीट नहीं किया तो डेफिनेटली सोशल मीडिया आपके टारगेट को डिलीट कर देगा और अनचाही बीमारियों का घर करेगा। इसके बाद में आते हैं हम लोग, अब आपका टारगेट हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है, अब आ जाओ, फिर स्टडी मटेरियल भी मिल गया आपको, आप डेडिकेशन के साथ में उस पर पढ़ाई भी करने लग गए, आपने टाइम टेबल भी बना लिया, आप सोशल मीडिया से दूरी भी बना ली, वेरी गुड। सबसे बड़ा काम तो यही करना है, ये कर दोगे तो आप 50% तो वहीं सक्सेस हो गए, ठीक है, आपने सब कुछ कर लिया। अब आपको करनी है क्या कि भाई मैं पढ़ाई तो कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं सही पढ़ाई कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप एक उस टाइम टेबल के अंदर एक पॉइंट और डाल दो कि हर 7 दिन में मुझे एक टेस्ट देना है। क्वेश्चन आप खुद सेट करो, शुरू में पहले 2 महीने तक खुद क्वेश्चन अपने सेट करो, या ऑनलाइन साइट्स इतनी सारी हैं जिसके ऊपर आपको ऑनलाइन एग्जाम्स फ्री में होते हैं, आप वो एग्जाम्स दो, आप अपने आप को प्रैक्टिस करो, ठीक है। और मैं आपको एक पॉइंट बोला था, जो मैंने फोकस वाला पॉइंट बोला था ना, उस टाइम पे आपको एक पॉइंट बोला था कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो, चाहे एक ही वैकेंसी है, ठीक है ना, एक ही वैकेंसी है, आप उसका भी एग्जाम दो। आप जितने ज्यादा से ज्यादा एग्जाम दोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, आपको पता चलता जाएगा कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मेरी क्या कमजोरियां हैं, और उसी के बेस पे आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आप अपने टारगेट के पास में पहुंचते जाओगे। प्रैक्टिस टारगेट, प्रैक्टिस टारगेट, टारगेट अचीव करना है तो प्रैक्टिस हमको करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा हम टारगेट के नजदीक होते जाएंगे। प्रैक्टिस के बाद में आता है, अब ये देखिए कि हम लोग, भाई जरूरी नहीं है सारे लोग करोड़पति हैं या अरबपति हैं या लखपति हैं, गरीब घर से बहुत से बच्चे आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की नीड हकीकत में उन्हीं लोगों को है, ठीक है। तो अब हम आ जा रहे हैं जो टॉपिक मैं बता रहा हूं, तो 3-4 बच्चे एक साथ में रह के एक रूम लेके पढ़ाई करते हैं,
गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी करते हैं तो 3 से 4 बच्चे रह के साथ में तैयारी करते हैं। पहली बात तो एक छोटा सा मेरा सजेशन है कि एक रूम में 2 से ज्यादा मत रहो आप लोग, प्लीज इसको थोड़ा ट्राई करो। 2 बंदे रहो और उसके बाद में जिस दिन आप अपना एग्जाम दे रहे हो, एवरी संडे आप अपना एक एग्जाम सेट करो, आप एग्जाम दो। आप जिस कोचिंग में भी पढ़ रहे हो या जहां से भी तैयारी कर रहे हो उस कोचिंग वाले को भी बोलो एवरी संडे हमारा एक एग्जाम सेशन चालू करो। भाई आप फीस किस चीज की दे रहे हो उसको, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप लोग कहां पे हो, तो आप कैसे कर लोगे। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। आपको पता है एक बेस्ट वकील, एक बेस्ट डॉक्टर और एक बेस्ट इंजीनियर कैसे बनता है, वो ऐसे ही नहीं बन जाता। मतलब एजुकेशन की फैक्ट्री, मैं फैक्ट्री ही बोलूंगा क्योंकि बिजनेस बना रखा है इसको। एजुकेशन की फैक्ट्री में से जैसे इंजीनियर निकला, भैया इंजीनियर निकल गया, इसको तो सब कुछ आता है, नहीं उसको कुछ नहीं आता, वो जीरो है बिल्कुल। लेकिन वो टॉप पे कैसे पहुंचता है, वो प्रैक्टिस करता है, वो उसके सामने जो चैलेंजेस आते हैं वो उसको फेस करता है। डॉक्टर होता है, अरे एक मुर्दा बॉडी को वो चीर के और काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर के सामने जिंदा बॉडी आती है, किस किस टाइप के केस आते हैं, तो वो कैसे उसको अचीव वो करता है, वो प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस से ही आप अपने टारगेट तक पहुंच पाओगे। उसके बाद में आता है जब आप 4-5 फ्रेंड लोग रहते हो तो हर संडे का एक घंटे का सेशन बनाओ ग्रुप डिस्कशन का। ग्रुप डिस्कशन से क्या होगा, आपने जो पिछले 7 दिन में जो 6 दिन में पढ़ा है उसके बारे में आप डिस्कस करो। उस 6 दिन के अंदर न्यूज़पेपर डेली पढ़ो, उस 6 दिन के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज हुई है, क्या क्या मतलब घटनाएं की कैसी क्या घटनाएं हुई है, उन घटनाओं के बारे में अपने ग्रुप डिस्कशंस करो। वो ग्रुप डिस्कशन आपको इतना ज्यादा याद रहेगा जितना कि आपको आपकी प्रैक्टिस और आपकी जो आपने स्टडी किया है वो भी नहीं रहेगा। तो ग्रुप डिस्कशंस हो गया। उसके बाद में सबसे लास्ट जब आपका एग्जाम आने वाला है, मतलब कि भाई मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हो और आपके एग्जाम के मात्र 3 मंथ्स बचे हैं, ठीक है, जब 3 महीने आपके एग्जाम के बचते हैं उस टाइम पे आपको अपने आप का एक सेल्फ रेटिंग होता है। जैसे मैं अपना बताता हूं, मैं जब भी कोई काम करता हूं या हम कोई प्रोजेक्ट पे जाते हैं या किसी हमको जो कोई टास्क मिलता है तो वो टास्क के ऊपर हम अपने आप को सेल्फ रेटिंग देते हैं कि क्या हम वाकई में हमको जो काम मिला था हमने उस काम को पूरी तरह से किया या नहीं किया, हम उस काम में कहां तक पहुंचे, कहां तक नहीं पहुंचे, अगर हम नहीं पहुंचे हैं तो क्यों नहीं पहुंचे हैं। यहां आप ये मत सोचना, अपने आप को बढ़ावा कभी मत देना, आप अपने आप को हमेशा यही समझना कि मुझे कुछ नहीं आता। अगर आप ये सोचोगे मुझे आता है तो आप ये टारगेट भूल जाओ। जिस दिन आप ये सोचोगे मुझे कुछ नहीं आता, उसको दिमाग में बिठाना नहीं है, उसको दिमाग में सोचना है, ठीक है, कि मुझे कुछ नहीं आता। आपको सेल्फ रेटिंग के अंदर अपनी जितनी ज्यादा से ज्यादा कमियां नजर आए वो कमियां एक पेपर में नोट करो। उन कमियों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी उसको सोल्व करो, क्योंकि आपका फोकस है वो आपका टारगेट मात्र 3 महीने, वो 3 महीने नहीं है, अभी तो 3 महीने पड़े, नहीं 3 महीने नहीं है, मात्र 90 दिन है। अरे 90 दिन ही बचे हैं, 90 दिन में मुझे ये टारगेट अचीव करना है। बिल्कुल, मान लो अगर 500 वैकेंसी आई है, ठीक है, आप सोच के चलो वो 500 वैकेंसी दूसरों के लिए है, 500 वैकेंसी नहीं है, वो दूसरों के लिए 499 वैकेंसी है। क्यों? क्योंकि उसमें से एक मैं बंदा हूं जो सेलेक्ट हो चुका हूं। आपको यही मान के आपको चलना है। तो दोस्तों ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा था। और रही बात मेहनत और लगन, अगर मेहनत और लगन कड़ी हो तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसी मेहनत और लगन की वजह से एक दशरथ मांझी ने पूरे पहाड़ को खोद के एक गांव से दूसरे गांव का रास्ता निकाल दिया था। तो मैं वो तो करने के लिए आपसे नहीं कह रहा ना, या वैसा करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन सोच लो आपके इस टारगेट के और आपके बीच में वो बड़ा सा पहाड़ है, उस पहाड़ को आप तोड़ोगे, उस पहाड़ को जब तक आप नहीं हटाओगे तब तक आप अपने टारगेट पे नहीं पहुंच सकते। इसलिए अपने टारगेट पे पहुंचना है, अपने टारगेट को अचीव करना है। तो आप लोगों को ये समझ लेना, ये जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं, आप अगर इन पॉइंट्स पे अमल करते हो, अगर आपने इन पॉइंट पे 80% भी अमल कर लिया तो आपके सक्सेस होने के चांसेस 99% है।
ये मैं आपको गारंटी के साथ में लिख के दे सकता हूं। कोई इंसान अगर ये जितने पॉइंट्स हैं, अगर इतने पॉइंट पे वो अमल कर लेता है, ठीक है, 80% भी अगर आपने अमल कर लिया तो आपके चांसेस 99% आपके चांसेस बन जाएंगे। मैं इसी के साथ में अपना ये स्पीच खत्म करता हूं और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा स्टार एकेडमी का कि जिन्होंने मुझे आज मौका दिया मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए। हम लोग ऑल ओवर इंडिया में मोटिवेशनल स्पीच करते हैं। हमारी कंपनी है VSM ग्रीन पावर और वर्षा सोलर। हम लोग ऑल ओवर इंडिया में सोलर का काम करते हैं और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर किसी भी स्टूडेंट को मोटिवेशनल या कुछ अगर कोई जानकारी चाहिए या कुछ बात करनी है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे नंबर ये हैं। और अगर आपको कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये जो आज हमने जो मोटिवेशनल स्पीच दिया है ये आपको कैसा लगा। धन्यवाद। थैंक यू।